नमस्कार। शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मार करके हत्या कर दी गई। 4 तारीख को चुनावी नतीजे आते हैं और 6 तारीख को हत्या हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। माना जा रहा कि शुभेंदु अधिकारी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन नतीजे के ठीक 2 दिन बाद पीए की हत्या कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल उठा रही है। जो पीए थे उनकी पहचान चंद्रनाथ रथ उम्र 42 वर्ष के रूप में की गई है। उत्तर 24 परगना में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जो पीए थे वे कार में सवार थे और जो हमलावर थे वे लोग बाइक से आए हुए थे। उन लोगों ने धड़ाधड़ 4 गोलियां चलाई। 3 गोलियां सटीक निशाने पर लगी और मौके पर ही चंद्रनाथ रथ ने दम तोड़ दिया। हालांकि एक वीडियो भी सामने आया, उसमें दिखाई दिया कि उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। और वहीं टीएमसी ने कहा है पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। चंद्रनाथ रथ की हत्या किसने की, क्योंकि मोटिव क्या है? कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस हत्या में, इस मर्डर में शामिल तो नहीं है? हो सकता है कोई बड़ी प्लानिंग हो। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की पद से ममता बनर्जी अब इस्तीफा नहीं देंगी। राज्यपाल विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर सकता है, लेकिन जो बयान ममता बनर्जी का आया है उससे यही माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों, एक बात आपको जानना चाहिए, ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी कोई अनपढ़ महिला नहीं है। ममता बनर्जी के पास वकीलों की फौज है। ममता बनर्जी बुद्धिमान है, समझदार हैं, लड़ाकू नेता हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो ऐसा नहीं है कि वकीलों की फौज ने ममता बनर्जी को राज्यपाल के विशेषाधिकार के बारे में ना बताया हो। ममता बनर्जी के पास कोई दूसरा विकल्प तो जरूर है, और जिसका प्रयोग करते हुए ममता बनर्जी दिल्ली दरबार पर चढ़ाई कर देंगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाक में दम करने का काम कर देंगी, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार हिंसक घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। धू धू करके पश्चिम बंगाल को जलाने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी की हत्या की जाती है तो कभी एनआईए की तैनाती कर दी जाती है। अब आप बताइए कि बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, एनआईए तक को वहां पर लगाया गया। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे सामने आ गए, तो जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन सबको वापस बुला लिया गया, पश्चिम बंगाल से हटा दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब उनके पीए सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता पश्चिम बंगाल में खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करवा पाएगी? इसके अलावा पश्चिम बंगाल से तमाम खबरें सामने आ रही हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे पश्चिम बंगाल मानो भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रहा है। 207 सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि बाजीगर वही हैं, सिकंदर वही हैं, लेकिन भाजपा ने भी बता दिया है कि वे लोग सत्ता नहीं चला पाती। उन लोगों के बस की बात सरकार चलाना नहीं है।
आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक, क्या हुआ? उन वादों का जो वादे किए गए थे, जनता को क्या मिला? लॉलीपॉप मिला। जनता लॉलीपॉप चूस करके खुश रहे। आम जनता के हाथ में सिर्फ कटोरा आया है। शुभेंदु अधिकारी के पीए के जिस प्रकार से मारा गया, तमाम भाजपा के समर्थक बोल रहे हैं कि एनकाउंटर किया जाए, लेकिन देखना होगा एनकाउंटर होता है या फिर नहीं।